में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जरा सी लालच की खातिर दोस्ती के रिश्ते को भी बदनाम कर देते हैं। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा के रिहायशी को भी उसके दोस्तों ने 4 मरले के मकान की लालच में हलाक करने के बाद उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। गुज्जरपुरा के इलाके चाइना स्कीम का रहायशी काशिफ सुहेल अपने 4 मरला के घर में अकेला रहता था और वहीं ट्यूशन सेंटर भी चला रहा था। काशिफ की दोस्ती आसिफ और एजाज से थी जो उसके मोहल्लेदार थे। इन्हीं दोस्तों से घर पर गपशप करना उसकी वाहिद तफरी थी, लेकिन काशिफ को मालूम नहीं था कि यही दोस्त उसके दुश्मन बन जाएंगे। मुलजमों ने मेरे भाई को नाहक जो है ना बड़ा सफाकाना तरीके से मर्डर करके उसकी जो है ना डेड बॉडी को भी जला दिया और बहुत अजियतनाक उसको मौत से दुचार किया है। काशिफ के दोस्तों ने ही उसके मारने का प्लान बनाया और जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। एक दिन जब काशिफ ने अपने उन्हीं 2 दोस्तों को खाने पर घर बुलाया, उन्होंने मौका देखकर काशिफ को बांधकर नींदावर इंजेक्शन लगा दिए और घर के कागजात समेत दीगर अहम दस्तावेजात पर उसके अंगूठे लगवा लिए। इंजेक्शन से काशिफ की मौत वाक़या हो गई तो उन्होंने काशिफ की लाश को उसके घर में रजाई में लपेटकर आग लगा दी। काशिफ सुहेल नाम का आदमी था जो उस मकान में अपने ज़ाती मकान में रहता था। इसकी उम्र तकरीबन 44 ईयर्स थी। तो महल्ले के 2 आदमी, उन्होंने एक तीसरा आदमी अपने साथ मिलाया। उसके मकान को हथियाने के लिए इन्होंने पहले उसे रात को नशावर इंजेक्शन दिया जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मज़ीद इसे इंजेक्शन दिए तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बेरहमी से उसको रज़ाइयों में लपेट के आग लगा के डेड बॉडी जलाई। काशिफ की लाश जलाने के बाद आसिफ और एजाज मकान के कागजात करीबी प्रॉपर्टी डीलर के पास लेके गए और उसे मकान बेचने को कहा, मगर उनकी बताई कहानी में कई झूल थे, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर को उन पर शक गुजरा और उसने तमाम मामले की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस ने तहकीकात की तो आसिफ ने तमाम हकीकत बयान कर दी। मुल्जमान की निशानदही पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। और उसको ये डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे तो मुद्दई को पुलिस को इत्तला मिली। हम मौके पे पहुँचे, मुद्दई पहले पहुंच गया था। उसके बाद पुलिस भी फौरी तौर पे इत्तला मिलने पे पहुंची तो तीनों मुल्ज़म जिन्होंने ये सारा बेईमाना अमल किया है वो तीनों गिरफ़्तार हो चुके हैं और मुकदमा दर्ज हो करके सारी कार्रवाई कर रहे हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। जी, मकतूल के अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और मुल्ज़मों को जल्द सज़ा दी जाए। हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और बहुत नाहक हुआ है। मेरा भाई एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा एक शख्स था, वो BSc था और वो स्कूल टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो लेकिन इन ज़ालिमों ने बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादती की। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी खादम आला वज़ीर आला मियां नवाज शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। चंद रुपयों की खातिर आसिफ और एजाज ने अपने ही दोस्त को जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, ऐसी सफाकी की मिसाल कम ही मिलती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों शहरों की पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी है। पुलिस के साथ साथ एलीट और क्विक रिस्पांस फोर्स भी काम करेंगी। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी माह रमज़ान के आगाज़ पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाता है ताकि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मुबारक माह में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों शहरों की पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल 648 मसाजिद और 37 इमाम बारगाहें हैं। सिक्योरिटी की ज़रूरियात और नफरी की तैनाती के हवाले से 33 मसाजिद को कैटेगरी A, 250 मसाजिद को कैटेगरी B और 365 मसाजिद को कैटेगरी C में रखा गया है, जबकि 5 इमाम बारगाहों को कैटेगरी A, 2 इमाम बारगाहों को B और 30 इमाम बारगाहों को कैटेगरी C में रखा गया है। रमज़ान में चूँकि मसाजिद में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं
उसके और बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से मसाजिद भी दहशतगर्दी का टारगेट बनी है। इस नुक्ता नज़र से हम वहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि मस्जिदों में कोई मोर्चा नुमा जगह हो, ख़ासतौर पर ऐसी मसाजिद पर जहाँ अटैक का ख़तरा है, जहाँ गार्ड सेफली बैठ के रिस्पॉन्ड कर सके। हमने मसाजिद और इमाम बारगाहों के जो मुंतज़मीन हैं उन्हें कहा है कि अपना एंट्री पॉइंट एक ही रखें और तलाशी लेकर जाने दें। बिलखसूस अगर कोई शख्स अजनबी लगता है तो उसकी तलाशी ज़रूर लें। पेट्रोलिंग का ख़ास बंदोबस्त किया है, ज़्यादा गाड़ियाँ पेट्रोलिंग पर लगाई हैं। पिकेट्स जो हमारी हैं इनको स्ट्रेंथन किया है। पर रमज़ान बाज़ारों में और ख़ास मसाजिद में बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो BD टीम्स हैं वो ख़ुसूसी तौर पर उन जगहों की सर्च करेंगी ताकि कोई ऐसी चीज़ ना रखी जाए, धमाका खेज मवाद ना हो। होटल्स की, बस अड्डों की स्पेशल चेकिंग का हमने प्लान बनाया है। रावलपिंडी शहर की पुलिस ने भी माह सयाम में इबादत गाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी हिकमत अमली मुरतब की है, जिसके मुताबिक शहर की 1150 मसाजिद पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। 22 मसाजिद ऐसी भी हैं जहां खवातीन नमाज तरावी अदा करती हैं। ऐसे मकामात की हिफाजत के लिए लेडी पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए स्पेशल ब्रांच से भी मदद ली गई है, जबकि एलीट फोर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स का अमला भी गश्त करेगा। सहरी के टाइम, शाम को इफ्तारी के टाइम, इसी तरह तरावी के टाइम पे हमें एक डाइवर्स हमने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं। इसके अलावा ईद की छुट्टियों के लिए हमने स्पेशल एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम मैक्सिमम इस टाइम जो पुलिस हमारी जो नफरी है वो हम थानों में डिप्लॉय कर रहे हैं और तो दफ्तरों से भी निकाल रहे हैं। अपने जो गनमैन हैं उनको भी थानों में भेज रहे हैं ताकि ये पूरा महीना जो है ये अच्छे तरीके से ड्यूटी कर सकें। ये थ्रेट्स तो ऑब्वियसली आती रहती हैं यहाँ पे और हम उनको बड़ा सीरियस लेते हैं उन थ्रेट्स को, और उनके थ्रेट्स की नौइयत के मुताबिक हम अपने आप को भी, अपने प्रोग्राम को और अपनी डिप्लॉयमेंट को हम आल्टर करते रहते हैं। और रमज़ान मुबारक में भी हम इसी तरह करेंगे। और जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, अहम तनसीबात हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको इसी तरह और जो टेररिज्म के हवाले से जो भी वल्नरेबल पॉइंट हो सकते हैं हम उनको भी कवर करेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि नवाही इलाकों से भिखारियों की बड़ी तादाद जुड़वा शहरों का रुख करती है, जिन्हें जराइम पेशा अफराद ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भिखारी जो हैं एक बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से भिखारी उमड़ कर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक जामिया प्लान चाकआउट किया है। तो इंशाल्लाह हम सारे माह रमज़ान के दौरान हम ज़्यादा एक्टिव तरीके से ड्यूटी अदा करेंगे। शहरियों का कहना है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं तो रमज़ान के महीने में अमन व अमान समेत तमाम जराइम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी। इस साल हुकूमत की तरफ से रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के अहकामात तो जारी कर दिए गए, मगर पुलिस ने सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए और लाहौर की 32,000 से जायद नफरी में से रमजानुल मुबारक की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए सिर्फ 1800 एहलकार तैनात किए गए हैं। लाहौर पुलिस ने रमजानुल मुबारक के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर भर की मसाजिद का सर्वे करवाने के बाद 3,500 मसाजिद को 3 कैटेगरीज A, B और C में तकसीम किया गया है, जिनमें से A कैटेगरी को इंतहाई हसास, B को हसास और C कैटेगरी को तसल्ली बख्श करार देते हुए कैटेगरी A में आने वाली मसाजिद में 4 पुलिस एहलकार, कैटेगरी B में 2, जबकि कैटेगरी C की मसाजिद में 1 पुलिस एहलकार और मस्जिद इंतजामिया की तरफ से 1 गार्ड तैनात किए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मसाजिद में वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। CCPO लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर का कहना है कि रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। CCPO ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कि तमाम डिवीजनों से राब्ते में रहेगा। तमाम डिवीजनल SPs को हदायत की गई है कि वो सहरी और इफ्तारी के वक्त ड्यूटी पर मौजूद होंगे। घोड़ सवार भी हम निकालेंगे, सफ़ेद 5 आदमी भी लोग हैं हमने निकाले हुए हैं, और लेडी पुलिस को भी हमने फ़वाल किया। इसके अलावा जो मसाजिद में रश होता है ख़ास तौर पर तरावी के वक्त और सुबह के वक्त, उस पर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे
और उनको भी सेंसिटाइज किया। जो अमन कमेटियाँ, जो मस्जिद कमेटियाँ, जो हमारी मोहल्ला कमेटियाँ, उन लोगों को भी साथ लेकर, कम्युनिटी को साथ लेकर इस बाबरकत महीने में इंशाल्लाह ताला हम अपनी ड्यूटियां लगाएंगे। पुलिस की तरफ से मसाजिद की ड्यूटी के लिए सिर्फ 1800 अहलकार तैनात किए गए हैं, जिस पर उलमा इकराम ने पुलिस की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ मस्जिद इंतजामिया अपने तौर पर भी गार्ड्स और मेटल डिटेक्टर वगैरह का इंतजाम कर रही है। जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम इस वक्त हमारे सामने है वो कोई इतना हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हुकूमतों को मीडिया के ज़रिए खुद हिफाजती की भरपूर तरीके से तशहीर करनी चाहिए कि इस माह मुबारक में हर आदमी अपनी निगाहों को खुला रखें। मसाजिद की इंतज़ामिया सरकारी सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करें। 2,000-2,500 के करीब सिक्योरिटी एहलकारान को 3400 मसाजिद के ऊपर मुतय्यन किया गया है। रमजानुल मुबारक के दौरान दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर पुलिस ने VVIPs की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी है, मगर मसाजिद ड्यूटी के लिए 32,000 से जायद नफरी में से सिर्फ 1800 अहलकारों को तैनात किया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि रमजानुल मुबारक की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तैनात की जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।